ये वाकया लाहौर के इलाके जौहर टाउन का है, जहाँ पर एक फल की रेहड़ी लगी हुई थी। इस फल की रेहड़ी पर एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर मोटे मोटे लफ्जों में एक तहरीर लिखी हुई थी। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ को फालिज हो चुका है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें खाना खिलाना पड़ता है, इतनी ही देर बाद इन्हें वॉशरूम के लिए ले जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप अपनी मर्जी से फल तोल लें। और पैसे रेहड़ी के कोने पर मैगजीन के गत्ते के नीचे रख के, साथ ही फल के रेट भी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से आप ये फल मुफ्त भी ले जा सकते हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। मैंने इधर उधर देखा, शायद पास कोई हो, लेकिन पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले उठाए, दर्जन भर केले उठा के मैंने शापर में डाले, शापर में डालकर मैंने गत्ते के नीचे पैसे रखे और बकाया पैसे अपने उठा ले, जहाँ 10, 20, 50, 500 के बहुत सारे नोट पड़े थे। मुझे लगा शायद इधर उधर मुझे कोई देख रहा होगा, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं देख रहा था। ठीक है, मैंने उन पैसों को ढका और वहाँ से वापस चला गया। जब रमज़ानुल शरीफ के महीने के दिन थे, अफ्तार के बाद जब मेरा भाई और मैं दोबारा वॉक के लिए बाहर निकले, तो मैंने देखा कि वो रेहड़ी खड़ी थी। मैंने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी है, जिसकी दाढ़ी थोड़ी सफ़ेद थोड़ी काली है, हल्का सफ़ेद रंग का शलवार कमीज इस शख्स ने पहन रखा है। रेहड़ी को धक्का लगाकर बस चलने ही वाला था कि हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गए हैं। हमने इससे इसका नाम पूछा तो इसने कहा, मेरा नाम खादिम हुसैन है। मैंने और मेरे भाई ने खादिम हुसैन को साथ लिया और हम चाय के ढाबे पर पहुंच गए। चाय आने ही वाली थी तो वो कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर मर्ग पर है, कुछ डिप्रेशन में चली गई हैं। अब उन्हें फालिज भी हो गया है। मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी बीवी मर चुकी है, सिर्फ घर में मैं हूँ, मेरी माँ अम्मी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इनको दवाइयाँ देने वाला भी कोई नहीं है, इनको वॉशरूम ले जाने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वो फालिज की मरीज़ हैं, इनका जिस्म काम नहीं करता। अगर करता भी है तो इन हिस्सों की मदद से वो अपनी मदद के तहत खाना भी नहीं खा सकती। इसलिए मेरी अम्मा हर वक्त मुझे ख्याल रखना पड़ता है। इस रेहड़ी को मैं रोज़ाना सुबह इसी तरह तहरीर लिख कर छोड़ जाता हूँ। खादिम हुसैन ने बताया कि एक दिन मैं अपनी अम्मा की खिदमत कर रहा था। मैंने बड़ी नरम और आजिज़ाना हालत में माँ से पूछा, माँ तेरी खिदमत का, तेरी तीमारदारी का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मैं इस कमरे में बैठा रहा, जिस पर अम्मा ने जवाब दिया कि तू जाता है तो बेटा मेरा जी घबराता है। तू ही बता, इस हालत में अब मैं क्या करूं? क्या आसमान से कोई खाना उतार कर मेरे लिए लाएगा? और ना ही बनी इसराइल कौम में से हूँ, ना तू मूसा की माँ है, तो क्या करूं? ये सुनकर माँ ने हाँफते कांपते हल्का सा उठने की कोशिश की, तो खादिम हुसैन ने कहा कि मैंने तकिया से ऊंचा करके अम्मा को बिठाया, झुर्रियों वाले हाथ उठाकर अम्मा ने दुआ के लिए जैसे प्याला बनाते हैं, हाथों का प्याला बनाया और अल्लाह के हजूर दोनों हाथ उठाकर पता नहीं क्या दुआ मांगी। इसके बाद अम्मा मुझे कहने लगी, बेटा तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर और उस पर पर्चा भी लिख दिया कर, तेरा रिस्क तेरे इस कमरे में बैठे बिठाए तुझे मिलेगा, जैसे मेरा रब पत्थर से किसी कीड़े मकोड़े को रिस्क देता है, तेरे रिस्क का भी बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती है, वहां छोड़ाऊं तो कोई चोर लुटेरा सब कुछ ले जाए। आजकल कोई किसी का लिहाज नहीं करता, बाहर किस तरह के हालात हैं, कोई मालिक ना हो तो कोई माल खरीदने भी नहीं आता, कोई फल ले जाए तोले पैसे ना रखे। माँ ने मुझे टोकते हुए कहा, तू फजर के वक्त रेडी बस वहां जाकर लगा कर तहरीर लिख कर वापस आ जाना। खादिम हुसैन ने पूरी कहानी सुनाने के बाद हमसे मुखातिब हुआ, कहने लगा, 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेडी लगा लेता हूँ, शाम को ले आता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, 1 रुपया तो बड़ी बात दूर की बात है, आज तक एक अठन्नी चवन्नी की भी हेर फेर नहीं हुए, बल्कि कुछ इस तरह की तहरीर पढ़ने के बाद ज्यादा पैसे रख जाते हैं। अगर मेरा फल 200 का बिकता है तो वो लोग मुझे
500 दे जाते हैं। मेरा जो मुनाफ़ा होता है वो 70-80 रुपए बनता है, कभी-कभी 3 साढ़े 300 रुपए भी बन जाता है। मुझे फिर वो माँ की झुर्रियों वाले हाथ का वो प्याला और रब लालमीन की तरफ उठती हुई वो निगाहें याद आती हैं। मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ किया था कि मेरा रिज़्क मुझे इस कमरे में मिलता है। कुछ दिन पहले यहाँ एक यूनिवर्सिटी की पढ़ी-लिखी बच्ची गुज़री, वहाँ वो अम्मा के लिए अपने हाथ से घर से पुलाव बना कर आई, साथ रायता और पुदीने की चटनी भी थी। नीचे एक कागज़ रख दिया जिस पर लिखा हुआ था ये सब कुछ अम्मा के लिए कि किसी हाजी साहब का गुज़र हुआ तो ढेर सारी अजवा, खजूर मदीने की जिसमें गुठलियाँ नहीं थी। कुछ लोग आबे ज़मज़म लेकर आए। माँ को हमारी तरफ से पानी में पिलाकर दे दीजिएगा। मेरे रिज़्क मेरे कमरे में मौजूद होता है। ना सिर्फ़ मैं अपने कमरे से हिलने देती हैं, ना ही मेरा रब रिज़्क कम होने देता है। अल्लाहू अकबर! इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ अ, आप के सामने हाज़िर होंगी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।